नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी 24। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर। बांदा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग उठाई गई। कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि शिक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ देना चाहिए। छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। फिलहाल पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। अब देखना होगा कि छात्रों की इस मांग पर सरकार की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल बांदा में छात्रों का ये प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एहसास हुआ है कि वास्तव में बांदा से एक इनकलाब पैदा होगा। शर्त यह है कि आप सभी लोग अपने हौसला बुलंद रखिएगा, अपने हौसले को कभी भी पस्त बिल्कुल मत कीजिए। पड़ोसी की तमन्ना इस तरह हटा लिया गया बिना किसी लिखित वारंट के या किसी के प्रदर्शन में। और वो हमारे लिए युवाओं के लिए ही युवा उठा रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने लद्दाख में इंडियन आर्मी के लिए सोलर टेंट वगैरह इतना ज़्यादा निर्माण किया है, फिर भी अपने अंधभक्त बीजेपी पार्टियों कुछ नहीं दिख रहा। ना तो वहाँ पर कोई धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं, ना तो इस्तीफा एक दिन भी नहीं आए। इतने दिन से 1 महीना होते हुए हो गए हमको प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली में। इसलिए हमको ये ज़रूरत पड़ी, आज हमको बांदा में ये निकालना पड़ा रैली, नहीं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हमारा सही तरीके से 20 लोगों को जिस प्रकार नीट के एग्ज़ाम में मृत्यु हुई है लड़कों की, उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाई। आपका अच्छा, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी पार्टी के ना तो हम किसी पार्टी के सपोर्टर है, ना हम उस इंसान के सपोर्टर है जो एजुकेशन के लिए हमारे लिए लड़ रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो है बस हमारी इतनी सी मांग है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए और सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जो कि तानाशाही, अगर कोई इंसान हंगर स्ट्राइक पे बैठा है तो सरकार को पूछना चाहिए, उससे उनके जाके देखना चाहिए कि वो लोग क्यों बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पे, जबकि ये सरकार की तानाशाही है। सरकार कोई भी एक्शन नहीं। मोदी हटाओ! मोदी कई सारे लोग मिल करके हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं ताकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे, तो उनको देना चाहिए। यहाँ पे हमारी बात हुई अकाउंटेबिलिटी की। अगर आपसे नहीं हो रहे पेपर कंडक्ट तो आप यहाँ से इस्तीफा दे सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक बार की बात नहीं कि एक बार में पेपर लीक हुए, हमेशा 10 साल का रिकॉर्ड है कि कई सारे पेपर लीक हुए। रीनीट हुआ है, रीनीट में भी इससे पहले भी नीट का पेपर हुआ था, मेरे भाई ने भी पेपर दिया था। हमेशा रीनीट पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है और फिर बच्चे की 1 साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे हमारी बात है अकाउंटेबिलिटी की। अगर आपको जवाबदेह होना होगा, अगर आपसे नहीं संभाला जाने के नहीं संभाला जाए इस्तीफा दीजिए बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फातिमा जावेद। अच्छी बताइए, किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। जब उनसे वो नहीं संभाला जा रहा है, एक पेपर नहीं संभाला जा रहा है, एक नीट का पेपर नहीं संभाला जा रहा है, तो वो क्या करेंगे वो हमारे यूथ के लिए? अगर हम लोगों का सोना मांग, हम लोगों के लिए खड़े हैं, हम लोगों के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको दिल्ली से ऐसे इतनी बेरहमी से उठाया गया, उसका क्या? सरकार कुछ नहीं बोल रही है, सरकार कुछ नहीं। इसलिए हम लोग आए प्रोटेस्ट करने। हम लोग दिल्ली नहीं जा पाए तो हम लोग बांदा में कर रहे हैं ताकि हम लोग का प्रोटेस्ट देखा जाए और एक्शन लिया जाए। हर एक जगह से अगर ये प्रोटेस्ट होगा तो एक्शन जरूर लिया जाएगा और आज के आज हमको एक्शन चाहिए।